दोस्तों, हाल ही में तुर्की और सीरिया की सीमा पर आए शक्तिशाली भूकंप से दुनिया सदमे में आ चुकी है, क्योंकि अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई जिंदगियां मलबों के नीचे अभी भी दम तोड़ रही है। हम भी उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन गालिब साहब ने एक बार कहा था कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो चलिए इसी सिलसिले में हम ये जान लेते हैं कि ये भूकंप आता क्यों है, भूकंप है क्या, भूकंप क्यों आता है, किन वजह से ये आता है और किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, और क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, क्या भूकंप आने के बाद में सुरक्षित रहना पॉसिबल है। तो इन तमाम सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैंने आपके लिए यहां पहले से वर्ल्ड का मैप बना रखा है। इसकी वजह क्या है ये जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि भूकंप है क्या। तो भूकंप जो है वो कंपन है। भूकंप क्या है? कंपन, वाइब्रेशन है। जैसे आपके मोबाइल में कोई कॉल आता है तो मोबाइल जो है वाइब्रेट करता है, हिलता डुलता है, कंपन निकलते हैं। वैसा ही अगर धरती के साथ हो तो उसे भूकंप कहते हैं। होता क्या है कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, कुदरती आती है। और जब ये भूकंप आता है तो किस तरीके से आता है कि अंदर की सतहों से एनर्जी निकलती है, ऊर्जा, और जब बाहर आती है सतह से टकराएगी तो धरती हिलती है, जिसे हम भूकंप का नाम दे देते हैं। अब सवाल अगला यह है कि भूकंप आता क्यों है और किस तरीके से आता है। तो देखिए, भूकंप के आने के अगर कारण की बात करें तो एक तो हमें आपको बताई दिया कि यह प्राकृतिक घटना है, कुदरती होती है। दूसरा कि हम मानव आज किसी काम में पीछे नहीं है, तो कुदरत के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, तो मानव निर्मित भी है, यानी मैन मेड। मानव की भी भूमिका है, कौन कौन सी कैसे देख लेते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं क्या पृथ्वी जैसी हमें दिखाई दे रही है वैसी ही है। दरअसल ये जो हमारी धरती है वो देखिए कि 3 हिस्सों में बंटी हुई है, यानी अंदर से, बाहर से लेकर अंदर तक। तो ऊपर का हिस्सा है, इसे क्रस्ट कहते हैं, और ये सॉलिड पार्ट है, यानी ठोस है, मजबूत है, जैसे ये बोर्ड है। और ये एक अंदर का हिस्सा है, ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी तरल, जैसे पानी है, ऑयल है। और एक अंदर का हिस्सा है, ये है कोर, ये जमा हुआ है, एकदम फ्रिज्ड, लोहे की तरह ठोस, मजबूत, भारी धातुएं यही मिलती है। अब होता क्या है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये तरल है, लिक्विड है, और इस पर हमारी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये परपटी जिस पर हम रह रहे हैं, अभी हमारे घर है, हम जब रहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये इसके ऊपर तैरता रहता है। देखिए, आप पानी की बाल्टी लो और उस पर लकड़ी के टुकड़े डाल दो, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट करोगे तो तैरेगा। तैरेगा क्यों? स्थिर पानी में नहीं तैरेगा। अगर पूरा कवर है तब नहीं तैरेगा, अगर 1-2 टुकड़े अगर आपने छोड़ दिए तब तैरेगा। लेकिन धरती तो पूरी कवर है। तो होता क्या है कि हमारी धरती स्थिर नहीं है, मूव कर रही है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, खुद भी घूम रही है। तो उससे क्या होता है कि ये जो लिक्विड है ये हिलता है, और हिलने से ये क्रस्ट हिलती है। अब चूंकि ये गोल है तो देखो, आप एक चपटी चीज कहां तक रख पाओगे। तो पूरी जो धरती का पूरा जो हिस्सा है वो एक जैसा नहीं है, इसमें दरारें आ जाती है तैरने से, और दरारें आ जाती है तैरने से तो कई प्लेट्स बन जाती है। और इसलिए पूरी धरती पर सैकड़ों प्लेट्स है, लेकिन बड़ी बड़ी जो प्लेट्स है वो 7 है, वैज्ञानिकों का मानना है 7 है। उसमें से देखो मैंने यहां लिख रखा है, एक है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, ये पूरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। दूसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन है। तीसरी अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीका की है। चौथी यूरोप और एशिया को मिलाकर एक यूरेशियन प्लेट हो गई। 5वीं इंडो और ऑस्ट्रेलियन, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया देखने में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बीच में समुद्र आ गया, इंडियन ओशन, लेकिन ये एक ही प्लेट है, जुड़ी हुई है अंदर से। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक है, और इंडिया कभी अफ्रीका से साथ जुड़ा हुआ था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर फिलहाल देख रहे हैं एक ये प्लेट हो गई 6 और 5, और एक है अंटार्कटिका प्लेट
नीचे अंटार्कटिका है, और ये पास तो हो गई कॉन्टिनेंट यानी हम जिस पर रह रहे हैं, और एक होती है समुद्र की, ओशनिक। तो सबसे बड़ा समुद्र कौन है? पैसिफिक, प्रशांत महासागर, एक उसकी प्लेट है। अब ये प्लेट क्या करती है कि ये प्लेट आपस में मूव कर रही है, तो टकराएगी तो एक दूसरे से टकराने के बाद में ऊर्जा निकलती है, और ये जब ऊर्जा निकलकर जब ऊपर की तरफ आएगी तो धरती जो है वो कंपेगी, और इसे ही हम भूकंप का नाम दे देते हैं। तो एक तो प्लेटों के टकराने से क्या आता है? भूकंप आता है। और क्या होता है, कई बार यहां जो मैंने बताया ये लिक्विड फॉर्म है, यहां से कई बार क्या होता है कि ये लावा बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बाहर जहां से निकलेगा तो वो धक्का मारेगा तो फिर प्लेट टूटेगी तो भूकंप आएगा। तो इसे वैसे हॉटस्पॉट कहते हैं। और क्या हो सकता है? और देखिए जैसे पहले से प्लेट टूटी हुई है, ये दो प्लेट्स हैं पहले से टूटी हुई, और ये लावा जो है गर्म है अंदर, इसका तापमान बहुत ज्यादा है, बहुत गर्म है, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये दरारों के सहारे बाहर आता है, तो इस जगह पर क्या आएगा? भूकंप आता है। ठीक है। अगर हमारी भूमिका, मानव की भूमिका को देखें तो यहां जो है हम रिजर्वोयर बनाते हैं, यानी बांध बनाकर जलाशय बनाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, तो वहां पानी इकट्ठा होगा तो वो भूकंप के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तो जहां बांध बने हुए हैं वहां भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। और क्या हो सकता है? अच्छा, प्राकृतिक में एक और है कि मान लेते हैं दूसरे ग्रह से कोई एस्टेरॉइड टकरा जाए, कोई छोटा मोटा पदार्थ, कोई जैसे सॉलिड, कोई ठोस जो पदार्थ है उसे एस्टेरॉइड कहते हैं, वो टकरा जाए तो उससे भी धरती हिलेगी। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक कारण है। और ये हमारे यहाँ क्या है, ये हम रिजर्वोयर बनाते हैं, तो एक मैन मेड ये भी है, इसकी वजह से भी भूकंप आता है। अब देखिए कि सवाल यह है कि भूकंप कहां आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस देश की सरकार है वो अपने यहां एक मैप जारी करती है जिसे भूकंप मैप कहते हैं, अर्थक्वेक मैप कह देते हैं। तो वो उसमें बताती है कि कौन कौन सा एरिया है। जैसे अगर अपने भारत की तरफ देखेंगे तो ये हिमालयन पूरा रीजन, ये गुजरात का कच्छ, और ये कई डिफॉल्ट्स हैं, यहाँ फोल्ड्स हैं, तो ये यहां, और ये वाला इलाका, ये दिल्ली वाला इलाका, तो ये जो है सेंसिटिव जोन है, बाकी क्यों नहीं है? तो सवाल ये भी आता है कि ये भूकंप कहां आते हैं। तो इसका जवाब मैंने आपको यहां दिया है कि देखिए जहां भी फॉल्ट्स होंगे यानी दरारें होंगी, जहां भी क्या होंगी? दरारें होंगी, और दरारों से बाहर आने को लावा जब बाहर निकलेगा तो धक्का मारेगा तो भूकंप आएगा। तो जहां जहां दरारें हैं, तो नदियों के किनारे हमारे यहां, नदियों के किनारे, नदियां किसी में उन्हीं दरारों में बह रही है। हमारा जो हिमालय है वो पूरा सेंसिटिव जोन है, कच्छ है वहां दरार बन रही है। एक देखिए, एक कह रहे हैं कि अगले जमाने में कुछ सालों बाद, कुछ साल मतलब अभी नहीं, 2 4 5 साल आपके जिंदगी लाखों साल बाद में यहां से जो है ग्रेट अफ्रीकन जो है रिफ्ट निकल रही है, यानी दरार बन रही है, और ये हिस्सा इधर इससे टूटकर अलग हो जाएगा, लाखों साल लगे नहीं इसको। तो जहां जहां ये दरारें हैं, जहां जहां प्लेट्स है, अब देखिए मैंने लिखा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, तो इसका जो कोना है, जैसे ये वाला कोना है, ये हिस्सा, तो इस कोने पर भूकंप आएगा। इधर देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है, इस कोने पर, इतने वाले यहां जो ये वाला हिस्सा है इस कोने पर, क्यों ये प्लेट्स है ना, ये बड़ी बड़ी प्लेट्स है, तो इतनी बड़ी प्लेट है, तो ये वाला कोना है, किनारा है, किनारा, तो यहां से भूकंप आएगा, यहां से भूकंप आएगा, ये बीच यहां से टूट गई तो यहां भूकंप आएगा, यहां भूकंप आएगा। ठीक है, वैसे ही ये अफ्रीकन प्लेट्स है, तो यहां आएगा, इधर आएगा, तो यहां भारत का ये सेंसिटिव जोन है। फिर ये यूरेशियन प्लेट्स है, तो यहां जाकर आप देखिए, यहां इस साइड में यहां भूकंप आएगा, देख रहे हैं आप, और फिर इस साइड में आएगा। और भारत में जो है आप देखिए कि ये प्लेट इतनी बड़ी हो गई और यहां से टूटती है, तो ये वाला इलाका और ये यहां से आएगा। और
ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो अलग अलग हो रहे थे, तो इनके बीच में भी दरार बन रही थी, इसलिए अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड्स है वो ज्यादा सेंसिटिव है। और एक जो है जहां से हमारा हिमालय है वो एरिया, और दूसरा हमने बताया कि अब जो है वो कच्छ का रण है, वहां से दिल्ली तक के बीच में रिफ्ट बन रही है, तो वहां भूकंप ज्यादा आते हैं। इसीलिए आप आए दिन समाचारों पत्रों में सुनते हैं कि दिल्ली के निकट जो है वो भूकंप आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि दुनिया में कौन कौन सी जगह भूकंप आने की संभावना है और रहती है, और भूकंप क्या है, भूकंप क्यों आते हैं, किन वजह से आते हैं, हमारा क्या रोल है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि मान लेते हैं कि ये धरती है और यहां से जो है वो एनर्जी निकलना शुरू हुई और मूवमेंट हुआ, तो वो जब ऐसे ही टकराएगी तो यहां क्या होगा, प्लेट्स उठाने से, टकराने से, दूर जाने से, पास आने से, एक दूसरे के ये घर्षण, रगड़ लगने से, इस तरीके से यहां कंपन होते हैं और भूकंप आता है। भूकंप को जो है रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। 0 से लेकर 9 तक आती है। 9 का भूकंप आते ही देखो, याद करो तुर्की जो है उसमें 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, और देखो कितनी तबाही मचा दी। 9 पर आने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसे रिक्टर स्केल में मापा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है? तो देखिए पूरी तरीके से तो नहीं, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, हमारे अभी हमने वैज्ञानिकों ने ये शोध करके कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए हैं कि कुछ सेकंड पहले, कुछ टाइम पहले हमने समुद्र में कुछ सेंसर वगैरह लगाए हैं, कई इंस्ट्रूमेंट बनाए जिससे कुछ समय पहले जो है वो भूकंप की, सुनामी की, इन चीजों की चेतावनी दे सकता है। लेकिन अभी ऐसे नहीं है। हालांकि जानवरों के पास ऐसी शक्ति है, कहा जाता है चूहों के पास, सांपों के पास, कुत्तों के पास। जैसे हमारे यहाँ जो 2001 में भुज में भूकंप आया था गुजरात के, और कितनी तबाही हुई थी, तब उस वक्त एक जो कहानी वो चर्चा में हमेशा रहती है कि एक महिला का जो पेट था, डॉगी था, उसने उसको खींचकर बाहर लाने की कोशिश की कि बाहर चलिए, तो वो समझ ना पाई। बाद में पता चला वो भूकंप पर उसकी जान बच गई। अगला सवाल यह है कि क्या भूकंप से बचा जा सकता है, या भूकंप आ जाए तब हम क्या करें? तो बचने का सवाल तो यह है कि जहां जापान, देखो ये जापान जो है वो पैसिफिक रीजन में आता है, तो ये प्लेट किनारा है, तो इसलिए आए दिन, जापान तो एक ऐसा कंट्री है जहां आए दिन भूकंप आता है। कुछ खतरनाक आते हैं, कुछ थोड़े से हल्के आते हैं, लेकिन आए दिन भूकंप की घटनाएं वहां सुनी जाती है। तो जापान जैसे शहरों में जहां भूकंप ज्यादा आते हैं, तो वहां जो है मजबूत ईंट और बजरी जैसे सामान के साथ जो है घर नहीं बनाए जाते, कच्चे मकान बनाए जाते हैं, तो ताकि वो जब ढह जाए तो एक तो जान माल की नुकसान ना हो, दूसरा जो है इकोनॉमिक रूप से भी हम प्रभावित ना हो। और क्या हो सकता है, जब भूकंप आ जाए तो आप जो है खुले मैदान में आ जाए, किसी बिल्डिंग में कहीं और हो तो बाहर निकल जाए। अगर अंदर ही फंसे हैं तो किसी मजबूत जो चीज है जैसे टेबल है तो उसके नीचे छुप जाए, ताकि अगर गिरने का कोई चांसेस हो तो आप जो है बच जाएं, अपने शरीर को सुरक्षित रखें और अपने आप को यूं बांध लें, ताकि आपकी गर्दन, मतलब जो सेंसिटिव एरिया है हमारे शरीर के, वो सेफ रहे और आप बच सकते हैं। तो आज हमने भूकंप के बारे में जाना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इस बात को दूसरों तक पहुंचाइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इतने में मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया।